हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लेओ वाइगोत्स्की से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपसे सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अधिक जानकार अन्य अंदर। ऑप्शन बी कह रहा है अधिक जानकार अन्य बस बाहर। ऑप्शन सी कह रहा है भौतिक वातावरण अंदर। ऑप्शन डी जो है वो आपका कह रहा है भौतिक वातावरण बस बाहर। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिक जानकार अन्य और अंदर। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकार अन्य के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं। अधिक जानकार अन्य व्यक्ति वो होता है जो बच्चे से अधिक ज्ञान रखता है और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए कह रहा है छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। ऑप्शन बी कह रहा है आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि छात्र को पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। या ऑप्शन डी केवल उन्हीं कार्यों को करने देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। आलंबन यहाँ पे जो ये शब्द है ये स्कार्फ फोल्डिंग पार्ट के लिए प्रयोग किया गया है। इंग्लिश में अगर हम इसको देखें तो इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, टू गाइड अ सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कार्फ फोल्डिंग। संज्ञानात्मक विकास जो बच्चों में वाइगोत्स्की ने बात की है वो स्कार्फ फोल्डिंग यानी कि एक अस्थायी सहायता के द्वारा ही तो संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं लेओ वाइगोत्स्की। ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेओ वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास ऑप्शन ए प्रकृति में असंतत है। ऑप्शन बी आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है। ऑप्शन सी सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है। या ऑप्शन डी सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो लेओ वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्न में से कौन लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक कक्षा निहितार्थ है। ऑप्शन ए शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दी जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें। ऑप्शन बी शिक्षकों को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्षम करना चाहिए। ऑप्शन सी शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन डी शिक्षकों को स्मृति रणनीतियों को बढ़ाने के तरीके तैयार करना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका है कि शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दी जाने वाली मदद के स्तर और मात्रा में बदलाव करें। आंसर जो है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा। ऑप्शन ए पाढ़। ऑप्शन बी अनुकूलन। ऑप्शन सी पूर्वाभ्यास। ऑप्शन डी निष्क्रिय अनुकरण। ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, स्कार्फ फोल्डिंग पार्ट जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे हम। सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर जोर देता है। ऑप्शन ए व्यवहारवादी। ऑप्शन बी संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। ऑप्शन सी सामाजिक दृष्टिकोण। या ऑप्शन डी मनोयौगिक दृष्टिकोण। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
निम्नलिखित में से सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए B.F. स्किनर को, ऑप्शन बी लॉरेंस कोहलबर्ग को, ऑप्शन सी J.P. गिलफोर्ड को या ऑप्शन डी लेओ वाइगोत्स्की को। सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में लेओ वाइगोत्स्की को जाना जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह उन्हें किशोर और संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयास पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है? तो सिचुएशन क्या है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई आ रही है एक समूह के, तो शिक्षक उन्हें इशारे और संकेत देकर अस्थायी रूप से उनकी सहायता देती है और जो है सहायता देने पर जो समूह के बच्चे हैं वो जब सक्षम हो जाते हैं तो उन सहायता देना छोड़ देती है। ये प्रत्यय जो है आपके स्कार्फ फोल्डिंग की बात करता है, अस्थायी पाठ या अस्थायी सहायता की बात करता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। लेओ वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? ऑप्शन ए आनुवांशिक व परिपक्व, ऑप्शन बी व्यक्तिगत व क्रिया आधारित, ऑप्शन सी सार्वभौमिक व अचल या ऑप्शन डी सामाजिक व भाषा आधारित। तो लेओ वाइगोत्स्की संज्ञान को सामाजिक व भाषा आधारित समझते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने में बहुत से मौके मुहैया कराए जाते हैं। ये कथन दिया हुआ है आपका। तर्क क्या दिया हुआ है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन सी दिया हुआ है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी दिया हुआ ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं और जो असर्शन है, रीज़न है, वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करने के बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं क्या कहलाती है? ऑप्शन ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या ऑप्शन बी अंतर विषयकता, ऑप्शन सी अनुकूलन, या ऑप्शन डी खोज विधि। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अंतर विषयकता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा। ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन बी कह रहा है बच्चों के संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है। ऑप्शन सी कह रहा है बच्चों के संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावकारी होता है, या ऑप्शन डी बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं निभाती। तो लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा है वह बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। लेओ वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया है कि विकास ऑप्शन ए सीखने का पर्याय है, ऑप्शन बी सीखने से स्वतंत्र रूप होता है, ऑप्शन सी विकास पर सांस्कृतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या ऑप्शन डी विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। तो लेओ वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया है कि विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चे को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है तब वह किस संरचना का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन ए पाठ, ऑप्शन बी अनुबंधन, ऑप्शन सी अनुकरण, या ऑप्शन डी अनुकूलन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पाठ यानी कि स्कार्फ फोल्डिंग की बात यहाँ पर हो रही है, शिक्षक के द्वारा दी जाने वाली सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। किसने प्रतिपादित किया है कि भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है? ऑप्शन ए
लेओ वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी एफ स्किनर, ऑप्शन सी हार्वर्ड गार्डनर या ऑप्शन डी जीन पियाजे। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर जो महत्वपूर्ण प्रभाव होता है वो लेओ वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेओ वाइगोत्स्की ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन सी सूचना के प्रसंस्करण या ऑप्शन डी मनोगतिकी। तो लेओ वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रतिपादित किया है कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षा निहितार्थ है। ऑप्शन ए बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीज़ों को खोज पाएंगे। ऑप्शन बी बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देने चाहिए। या ऑप्शन सी बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए। या ऑप्शन डी बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। रोमा जसप्रीत को एक क्रॉस वर्ण पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर ना हो जाए। रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद को कम करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए स्कार्फ फोल्डिंग, ऑप्शन बी अनुकरण अधिगम, ऑप्शन सी बहुबुद्धि, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक द्वंद्व। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे लेओ वाइगोत्स्की से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आई होप वीडियो आपके लिए जो है उपयोगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।